भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सिंगरौली पहुंचे, जहां चुनावी सभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, सिंगरौली महापौर भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए सिंगरौली पहुंचे। सिंगरौली जिला मुख्यालय के रामलीला मैदान में चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वी.डी. शर्मा ने कहा कि इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आने वाले थे, लेकिन देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना था, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। वहीं सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल सहित सभी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभी नेताओं ने भाजपा महापौर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को जमीनी नेता बताया। साथ ही सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन जन की हितैषी है, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सब जनता के लिए हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की 1.5 वर्ष की सरकार में लूट मची थी, चारों तरफ बालू की खदानों में कांग्रेस के नेताओं की हिस्सेदारी हो गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार अभी तक कहा करते थे, लेकिन मैं कहूंगा कि यह तीसरे इंजन की भी सरकार चाहिए, क्योंकि देश प्रदेश में भाजपा की सरकार है। नगर निगम में भी यदि भाजपा का मेयर होगा तो शहर का पूरा विकास होगा। इस चुनावी सभा को भाजपा महापौर के प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील की। साथ ही इसी दौरान मंच पर ही चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने हाथ जोड़कर और सीधे लेटकर जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनता पार्टी के समस्त मंडल से लेकर प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की चुनावी समर में आगे बढ़ चुका है और एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पूरी तरह जोर शोर से लगा हुआ है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और कि जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का 45वां पार्षद और साथ में मैं अपन प्रत्याशी जीत के नगर निगम जो अनारक्षित सीट पे ओबीसी उम्मीदवार मिलने से कई बड़े जो है अनारक्षित सामान्य सीट के नेता नाराज भी थे। कितना मनाने में कामयाब हो पाए हैं? क्या कुछ परिणाम मिलेगा? पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी के दिशा निर्देश के हिसाब से सभी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और नेता भी काम कर रहे हैं और आपका इसका वार्डों में देखने को भी मिलेगा और मिल भी रहा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 6 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ प्रमुख मुद्दे और ये रहेंगे जिसके बदल पर चुनाव विकास के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में हमने पार्षद एवं सभापति रख के कार्य किया है उसको आगे बढ़ाना। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक दृष्टिकोण पर नगर निकाय के चुनाव में विकास के मुद्दे पर जो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजना जो लोगों के गरीबों का जीवन बदल रही है, विकास का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हर नगर निगम के अंदर जो अपनाया है। और मुझे तो गर्व है कि सिंगरौली के जिला बनाने से लेकर सिंगरौली को मेडिकल कॉलेज से लेकर के माइनिंग कॉलेज और सिंचाई की परियोजनाओं से लेकर इस शहर को एक सुंदर शहर का स्वरूप देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारे नगर निगम ने जो किया है, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है, हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। यहाँ अकेले नहीं घूमते कि अकेले निकल लें, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी है, हम सब मिलकर के अपना कार्यकर्ता है उसको टिकट मांगने का सबको अधिकार है, लेकिन जब व्यवस्था बनती है तो उनको हम समन्वय के साथ 99% लोगों ने अपने जो फॉर्म जमा किए थे वो वापस लिए। अगर कुछ बचे हैं तो अपनी व्यवस्था के अंदर उनको भी हम जल्दी ही वापस कराएंगे। और अगर कोई नहीं मानता है तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में उचित व्यवस्था है। दिग्विजय सिंह तो दिन भर काम ही यही करते हैं। अटल बिहारी जी के दिग्विजय सिंह दिन भर यही काम करते हैं, झूठ बोलना। बंटा ढार नंबर 1 अब बंटा ढार नंबर 2 जिन्होंने इस पूरे मध्य प्रदेश को गर्त में लेकर के गए, वो क्या मध्य प्रदेश को बचाएंगे? मध्य प्रदेश को बचाने का काम
मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम, पूछिए दिग्विजय सिंह से कि आपके नेतृत्व में बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी। सिंगरौली की रेल लाइन से लेकर सड़क मार्ग तक जरा जाकर के देखो तो सही, देखा है सर, इतना सुंदर बन रहा है। और जिस दिन बन जाएगा उस दिन आप टूरिज्म करने के लिए जाएंगे वहाँ। मेरे 12 वर्ष हो गए सर, 12 वर्ष हो गए। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि जो हाईवे बना है, लोग बर्थडे मनाने वहाँ जाते हैं, लेकिन दुर्गम स्थान है, 5 किलो की टनल है जिसमें से रेलवे लाइन निकलने वाली है और लगातार काम चल रहा है। मेरी बहन लगातार संघर्ष करती है, ऐसा सांसद आपको नहीं मिलेगा सर। सामान्य पार्टी के लोग आपको नहीं मिलेंगे। जो सिंगरौली लोग आने में सोचते थे, ये सिंगरौली इस मध्य प्रदेश के नक्शे पर ही नहीं, सामान्य सीट के नक्शे पर एक बड़े पैमाने पर एक अच्छा शहर बनना, ये भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है उस दिशा में। सिंगरौली से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।